अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सलार सितारा की याद में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो कहता है कि सितारा तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई, आखिर तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आया, तुमने मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं किया सितारा, और तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई सितारा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ वापस आ जाओ। सलार को एहसास होता है कि उसने सितारा के लिए इतना सब कुछ किया और वो सितारा से कितनी मोहब्बत करता है, इसके बावजूद भी सितारा की ज़िंदगी में सलार अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा और ना ही उसे यकीन दिला सका कि सितारा उसके लिए कितनी ख़ास है और वो कितनी मोहब्बत करता है उससे। और सितारा बिना उसके बारे में सोचे फिर उसे छोड़कर चली गई। उसी ताया के घर जिन्होंने कभी उसका ख्याल नहीं किया और किस तरह उस पर इल्ज़ाम लगाए थे, वो उन्हें माफ़ करके उन्हीं के घर में जा सकती है, लेकिन सलार की मोहब्बत पे यकीन करना सितारा को अपनी तौहीन लगता है। सलार सोचता है कि सितारा आखिर तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, मैंने कितना कुछ तुम्हारे लिए किया, मैंने कितनी बार तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझ पर कभी एतबार नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र नहीं आई, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत कभी नज़र नहीं आई सितारा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर सकता हूँ सितारा, और कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ लेती, एक बार तो मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका देती, लेकिन तुमने मेरी बात सुने बगैर ही मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ शाहिदा आती है सितारा के पास और कहती है सितारा चलो खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। तो सितारा कहती है ताई मुझे भूख नहीं है। तो शाहिदा कहती है कि अभी तक नाराज़ हो मुझसे, सितारा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और तुम्हारा हक छीना है और किरण को देती आई हूँ, लेकिन सितारा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शाहिदा रोने लगती है और इसी तरह अपनी ताई को रोते हुए देखकर सितारा कहती है ताई आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगें, और किरण मेरी बहन है, मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं है। तो शाहिदा कहती है सितारा तुम जो भी कहो, लेकिन मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ और तुमसे नफरत में इतनी आगे बढ़ गई थी कि मैं इंसानियत को ही भूल गई थी। तुम्हारे तो माँ बाप नहीं थे तो मुझे अपनी बेटी बनाकर तुम्हें रखना चाहिए था, लेकिन मैं नफरत में इतनी पागल हो गई थी कि तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचा, और जब भी सोचा सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा, ये सोचे बिना कि तुम पे क्या गुजरेगी। लेकिन अब नहीं सितारा, मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आज तक जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो नहीं होंगी। सितारा सितारा पहली बार अपनी ताई के दिल में अपने लिए मोहब्बत देकर इमोशनल हो जाती है और कहती है ताई आप मेरी माँ की तरह हैं, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मेरे लिए यही बहुत है, आप मेरी माँ हैं और एक माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं कर सकती, इसीलिए सारी बातें भूल जाएं और मेरे लिए अपना दिल साफ़ कर लें, क्योंकि मैं भी सब कुछ भूल चुकी हूँ। दूसरी तरफ ताहिर सिकंदर अपने बेटे सलार के लिए बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो सलार को इस हालत में नहीं देख सकते। वो महरीन से कहते हैं कि आखिर तुमने क्यों सितारा से ये सब कुछ कहा था, तुम नहीं जानती कि सितारा की वजह से सलार कितना चेंज हो गया था, उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो गया था, लेकिन तुम्हें तो कुछ नज़र नहीं आता और तुम क्यों समझ नहीं रही कि हमारे बेटे की खुशी सितारा के साथ है, फिर भी तुमने ये सब किया। तो महरीन कहती है बस कर दें ताहिर, आप नहीं जानते वो लड़की कितनी चालाक है, मैं उसकी सारी चालाकियाँ जानती हूँ और घर से जाना भी उसकी कोई प्लानिंग होगी सलार के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। तब ताहिर सिकंदर कहते हैं कि उस लड़की में सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, वो जानती है कि उसे किस तरह अपनी जगह बनानी है और वो इस तरह की हरकत कर भी नहीं सकती। अगर आप उसे मजबूर ना करती हैं घर छोड़ने पर, तो आज हमारा बेटा उसके बिना ही उदास ना होता और तन्हा ना होता इस हाल में। अब भी वक्त है मेरीन, आप जाकर सितारा को वापस ले आएँ, और सबसे बड़ी बात कि सितारा के यहाँ आने में ही सलार की खुशी है, वरना वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा और ये घर छोड़कर चला जाएगा। तो महरीन ताहिर से कहते कि ऐसा तो मैं कभी किसी हाल में नहीं करूँगी, चाहे सलार ये घर छोड़कर चला जाए। ये कहकर महरीन चली जाती है और ताहिर सिकंदर उसे देखते रह जाते हैं और उन्हें सलार की बहुत फिक्र होती है। दूसरी तरफ सलमान किरण से कहता है मेरे थप्पड़ का जवाब कैसा लगा तुम्हें किरण, जो तुमने और जुहेब ने किया मेरे साथ, मैंने तुम दोनों से एक ही बार में बदला ले लिया और जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह मैं ही हूँ। ये सुनकर किरण के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। तो सलमान कहता है कि दबीज़ को तुम्हारे पीछे मैंने लगाया था और जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब दबीज़ ने मेरे कहने पर किया था। तो किरण कहती है सलमान तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो तुम्हारी वजह से कितने बेइज्जत हो चुके हैं। तो सलमान कहता है मैं तुम्हें दबीज़ से दूर करना चाहता था, लेकिन अब जो भी हो उसे भूल कर मुझसे निकाह कर लो। तो किरण कहती है तुम बहुत बुरे हो सलमान, और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तो सलमान कहता है सोच लो किरण, क्योंकि मामू से मैं बात कर चुका हूँ, मुझे यकीन है वो शादी के लिए मान जाएंगे, तो तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी होगी, इसीलिए अभी से खुद को इस सब के लिए तैयार कर लो। ये कहकर सलमान चला जाता है और किरण उसकी बात सुनकर रोने लगती है कि सलमान ने क्या कर दिया उसके साथ, सलमान मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।